गांधी शास्त्री जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। गांधी पार्क में कलेक्टर ने अर्पित किए पुष्प, छात्रों ने दी प्रस्तुति। धौलपुर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी पार्क में हुआ, जहां विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और स्कूली छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कार्यक्रम में संगीतमय रामधुन और भजनों की प्रस्तुति भी दी गई, जिसने उपस्थित लोगों को मनमोहित कर दिया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और जिला कलेक्टर ने छात्रों और अन्य उपस्थित लोगों से महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने की अपील की। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, धर्मेंद्र शर्मा, विभिन्न विभागों से आला अधिकारी और गांधीवादी विचारधारा के लोग भी मौजूद थे। धौलपुर में वन विभाग ने रात के समय पत्थर से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। धौलपुर जिले में वन विभाग के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने रात के समय पत्थर से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। यह कार्यवाही उप वन संरक्षक वी चेतन कुमार के निर्देशन पर की गई। अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सहायक वन संरक्षक श्रीराम मीणा और रेंजर नकुल शर्मा के नेतृत्व में धौर नाका वनपाल ने यह कार्रवाई की। अवैध परिवहन करते हुए इन ट्रैक्टरों को पट्टी दासा पत्थर से भरा गया है और जब्त किए गए वाहनों को हिंगोटन नर्सरी में खड़ा किया गया। इस कार्रवाई के दौरान फॉरेस्टर अजय दुबे, वन रक्षक पवन शर्मा, प्रहलाद गुर्जर, राजेश गुर्जर, भूपेंद्र पुरी, लप्पू शर्मा, राकेश और वाहन चालक प्रवीण शर्मा सहित वन विभाग के अन्य कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। नवदुर्गा में धौलपुर के मातृ शिशु संस्थान में 126 कन्याओं का जन्म, लिंगानुपात पर जोर। धौलपुर के श्री केसर महारानी मेमोरियल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जिला चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज धौलपुर में नवदुर्गा 22 से 30 सितंबर 2025 के 9 दिनों में कुल 284 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें 126 कन्याएं और 158 बालक शामिल है। संस्थान के प्रभारी डॉक्टर पिंटू चौधरी ने बताया कि इस अवधि में जन्मी कन्याएं साक्षात देवी का रूप है। दैनिक जन्म विवरण: 22 सितंबर 22 कन्याएं 22 बालक, 23 सितंबर 16 कन्याएं 26 बालक, 24 सितंबर 11 कन्याएं 20 बालक, 25 सितंबर 15 कन्याएं 18 बालक, 26 सितंबर 13 कन्याएं 21 बालक, 27 सितंबर 17 कन्याएं 12 बालक, 28 सितंबर 16 कन्याएं 16 बालक, 29 सितंबर 13 कन्याएं 22 बालक, 30 सितंबर 16 कन्याएं 23 बालक। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बेटियों का जन्म उस घर में होता है जो राजा समान होता है और जहां कोई कमी नहीं होती। उन्होंने समाज से अपील की है कि बेटियों के जन्म को उत्सव की तरह मनाया जाए। वर्तमान आंकड़ों से लिंगानुपात लगभग 797 कन्याएं प्रति 1000 बालक, जो कि चिंताजनक है, जो राष्ट्रीय औसत 929 से काफ़ी कम है। डॉक्टर चौधरी ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में बालकों के विवाह में कठिनाइयां आ सकती हैं। और इस अवसर पर नर्सिंग स्टाफ ऋतु शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे और संस्थान ने समाज से बेटियों के जन्म पर खुशी मनाने और लिंग समानता को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया है। बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत, बदली समाज की सोच। धौलपुर में एक अनोखी और प्रेरणादायक घटना ने पूरे गांव में चर्चा का विषय बना दिया। विश्वेंद्र सिंह, जो पिछले 4 वर्षों से एनजीओ सेक्टर में कार्यरत है, उन्होंने अपनी बेटी के जन्म को हर्षोल्लास के साथ मनाकर समाज की रूढ़िगत सोच को चुनौती दी। जैसे ही स्थानीय अस्पताल में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी, सभी ने सोचा कि यह किसी बेटे के जन्म की खुशी है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि यह उत्सव एक बेटी के जन्म के लिए है तो सभी हैरान रह गए। विश्वेंद्र ने बताया कि सामाजिक कार्यों के दौरान उन्होंने बेटे बेटी के भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लिया और उनके लिए बेटी का जन्म लक्ष्मी के आगमन से कम नहीं था। गांव में दादी ने चिंता जताई कि लोग बेटी के जन्म पर इतनी खुशी मनाने की बात को कैसे लेंगे, लेकिन विश्वेंद्र ने सभी को परवाह छोड़कर अपनी बेटी को ढोल नगाड़ों के साथ घर लाने का फैसला लिया। उन्होंने समाज को एक सशक्त संदेश दिया है। जो लोग बेटियों को कोख में मार देते हैं, वे ये नहीं सोचते कि बेटियों के बिना उनके बेटों के लिए बहू कहां से आएगी। विश्वेंद्र की यह पहल न केवल उनके गांव बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। उनकी कहानी बेटियों के प्रति समाज की सोच को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हॉटजिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली का विशेष ऑफर, आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, एलईडी बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट
ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। आरएसएस पथ संचलन का किया भव्य स्वागत। धौलपुर में विजयादशमी दशहरा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर का पथ संचलन भार्गव वाटिका से प्रारंभ होकर पुरानी सब्जी मंडी चौराहा, नरसिंह बाजार और बजरिया गडरपुरा तिराहा, डाक खाना चौराहा, लाल बाजार, हनुमान तिराहा, हलवाई खाना, निहालगंज चौकी के सामने सराय गजरा, जगन तिराहा होते हुए हरदेव नगर पहुंचा, जहां चंद्रमल फाउंडेशन संस्था द्वारा पथ संचालकों का महंत हनुमान प्रसाद के नेतृत्व में जोरदार स्वागत सत्कार किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष राजवीर सिंह गुर्जर ने कहा कि 100 वर्ष पूर्ण होने पर आरएसएस द्वारा इस बार भव्य नगर पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें फाउंडेशन की ओर से सभी स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत सत्कार किया गया। उन्होंने कहा कि आरएसएस भारतीय मूल संस्कृति की आधार स्तंभ है। इस अवसर पर चंद्रमल फाउंडेशन संस्था के सचिव यशवीर सिंह पोसवाल ने कहा कि फाउंडेशन सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जिले में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आगे भी इस कार्य इस प्रकार के होते रहेंगे और तलैया और विवेकानंद स्कूल, राधा बिहारी मंदिर के सामने से होकर भार्गव वाटिका पर यह प्रोग्राम संपन्न होगा। नगरपालिका राजाखेड़ा को स्वच्छता में 3 स्टार रैंकिंग, राज्यपाल ने किया सम्मानित। राजाखेड़ा नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादव ने बताया कि नगरपालिका राजाखेड़ा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 स्टार रैंकिंग प्राप्त की। इस उपलब्धि पर राजस्थान सरकार के राज्यपाल ने नगरपालिका को सम्मानित किया और राजाखेड़ा नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि यह सम्मान पूरे राजाखेड़ा की जनता, सफाई कर्मियों और प्रशासनिक टीम के साथ साथ सहयोगी संस्थाओं की साझेदारी का परिणाम है। हमारा अगला लक्ष्य 5 स्टार रैंकिंग हासिल करना है। अधिशासी अधिकारी ईओ देवेंद्र तिवारी ने बताया कि राजाखेड़ा नगरपालिका ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण, गीले सूखे कचरे का पृथक्करण, प्लास्टिक मुक्त अभियान और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लगातार सुधार किया है और इन प्रयासों को आगे और सशक्त किया जाएगा। राजाखेड़ा नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता दयाल सिंह बघेल ने बताया कि सहयोगी संस्था भूमि फाउंडेशन ने इस उपलब्धि पर अहम भूमिका निभाई है और संस्था ने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और विभिन्न मोहल्ले में अभियान चलाने और कचरे के पृथक्करण की आदत डालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजाखेड़ा नगरवासियों ने इस सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राजाखेड़ा प्रदेश के स्वच्छ नगर निकायों में अपनी पहचान बना रहा है। राजाखेड़ा से बुद्धू सिंह उज्जैनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका। एसडी इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी कंपनी के मॉडल, जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, जवल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। एसडी इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। ग्राम उमरेह में कीचड़ से नरक बना जीवन, जिला कलेक्टर आज रात्रि चौपाल में करेंगे समस्याओं का समाधान। सरकार एक और स्वच्छ भारत मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्राम उमरेह के भौरिया मोहल्ले में कीचड़ और गंदगी के कारण लोगों का जीवन नरक बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के लिए टेंडर होने के बावजूद कोई काम नहीं हुआ है। कचरा संग्रहण केंद्र का भी कोई नामी निशान नहीं है। स्थानीय निवासियों ने कई बार 181 संपर्क पोर्टल के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस समस्या के समाधान के लिए आज जिला कलेक्टर रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पुंटू देशा, राजाराम बाबा, भोलाराम राव केंद्र, योगेश, अजय सहित अन्य लोग मौजूद रहे और प्रशासन से अपील की है कि ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजिटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, एचपी पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह, मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। धौलपुर पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर 9,370 रुपए जब्त किए। सदर थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 9,370 रुपए नकद और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। यह कार्यवाही रिको स्थित जुए के अड्डे पर की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार वृत्ताधिकारी मुनीश कुमार के पर्यवेक्षण में यहां अभियान चलाया गया है। सदर थाना अधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए जुआरियों में फिरोजपुर थाना सदर धौलपुर निवासी नसीब खान, पिंकू, मनोज, राकेश, विष्णु, कोमल सिंह और विक्रमपुरा थाना सेपो जिला धौलपुर निवासी रामवरण शामिल है। ये सभी ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9,370 रुपए और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। इस संबंध में थाना सदर में प्रकरण संख्या 335/2025 धारा 13 RPGO और 112(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1,000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह, मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। धौलपुर ने अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को पकड़ा, 2 देसी कट्टा कारतूस बरामद और 1 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग को किया डिटेन। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 आरोपी को गिरफ्तार कर 1 नाबालिग को डिटेन किया है और पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अवैध कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश में वृत्ताधिकारी सैपो अनूप सिंह के सुपरविजन में यह अभियान चलाया गया और थानाधिकारी हरिंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर साधु की मड़ी के पाटे से कपुरा जाने वाले रास्ते पर बंद ट्यूबवेल के पास घेराबंदी की। पुलिस टीम ने मौके से अजय कुमार पुत्र केदार सिंह निवासी ठेकली थाना कोलारी धौलपुर और 1 विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा। उनके पास से 2 अवैध कट्टे 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और 1 हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल जब्त की है। इस संबंध में कोलारी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अजय कुमार और नाबालिग से पूछताछ कर रही है। उनसे क्षेत्र में हुई फाइनेंस कर्मियों से लूट की घटनाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। धौलपुर में शिरडी साई दर्शन भक्त संस्था की ओर से महात्मानंद की बगीची पुराना शहर में स्थित साईं बाबा मंदिर में 107वीं पुण्यतिथि निर्माण दिवस के रूप में मनाई गई। सुबह से साईं बाबा की प्रतिमा का पंचामृत से महाअभिषेक किया और श्रृंगार कर नवीन पोशाक पहनाई गई। भक्तों ने पूजा अर्चना, हवन व साई सचरित्र पारायण पाठ किया और मंदिर में दिन भर धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे। वहीं शाम को दीपदान, महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया और मीडिया प्रभारी अमित सक्सेना ने बताया कि सन 1918 में विजय
दशमी के पावन अवसर पर 2:30 बजे साईं बाबा ने अपने पंच तत्व शरीर त्याग किया था और भक्तों के कल्याण के लिए निराकार रूप धारण किया। साईं अवतारी पुरुष के रूप में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक माने जाते हैं। भक्तों ने साईं बाबा की भक्ति कर प्रदेश में सुख शांति की मनोकामना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष लोकेश तिवारी, अजय बंसल, प्रमोद सिंघल, अमित सक्सेना, गुलशन कुमार, रामवरण, राहुल मंगल सहित समस्त भक्तगण मौजूद रहे। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बालाजी मोटर्स पर गाड़ियों की नई खेप आ चुकी है। नवदुर्गा का उत्सव शुरू हो चुका है और नवदुर्गा पर बेहतरीन ऑफर्स के साथ बालाजी मोटर्स तैयार है आपकी सेवा में। बालाजी मोटर्स, राजा खेरा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। धौलपुर में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, 315 बोर का देसी कट्टा जब्त, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। धौलपुर जिले के मनिया थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा जब्त किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर थानाधिकारी मनिया उदय चंद मीना के नेतृत्व में टीम ने अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 30 सितंबर 2025 को मुखबिर से मिली सूचना पर एएसआई थान सिंह अपनी टीम के साथ कृपापुरा मोड़ पहुंचे। वहां से उन्होंने विजय सिंह पुत्र भंवर सिंह लोधा निवासी ऐदलपुर थाना मनिया जिला धौलपुर को पकड़ा। उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही अवैध हथियार को जब्त कर लिया है और आरोपी विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी विजय सिंह को 1 अक्टूबर 2025 को धौलपुर के अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया। इस कार्रवाई में थानाधिकारी उदय चंद मीना, एएसआई थान सिंह, कांस्टेबल वीर सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह और कांस्टेबल चालक राकेश शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रसावत के निर्देशानुसार भाजपा मंडल बसी नवाब के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गांधी व शास्त्री की जयंती के साथ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम भाजपा मंडल संयोजक केजी तिवारी की अध्यक्षता में मुरली उच्च माध्यमिक विद्यालय कोरेधा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत अतिथियों ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर की गई और कार्यक्रम में भाजपा मंडल संयोजक केजी तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भारत के लिए अनुपम धरोहर है। सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम संयोजक हरिओम बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन संपूर्ण भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। भिकम सिंह त्यागी ने सभी पधारे हुए ग्रामीण जनों का आभार प्रकट किया। इससे पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने मुरली उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर को साफ किया, पानी की नालियों को दुरुस्त किया और संपूर्ण प्रांगण में झाड़ू लगाया। आशीष कुमार, मनोज कुमार, राम त्यागी, कान्हा शर्मा, कुलदीप कुमार, चीनू त्यागी, श्री कृष्ण त्यागी, सुमित कुमार, विनीत कुमार, कौशल, निखिल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर डिवीजन में ऑपरेशन पीडीसी के तहत कार्रवाई। 60 पुराने बिजली के बकायादारों के परिसरों की हुई भौतिक जांच। बिजली चालू मिलने पर 15 वीसीआर भरी। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर डिवीजन में नियमित विद्युत कनेक्शन के बकायादारों से राजस्व वसूल करने के साथ अब ऑपरेशन पीडीसी के तहत पुराने कटे बिजली कनेक्शन से बकाया राशि वसूल करने का अभियान शुरू किया। एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन पीडीसी के तहत ऐसे कटे पुराने उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है जिन पर विभाग की लंबे समय से बकाया राशि चल रही है। डिस्कॉम अधिकारी ऐसे उपभोक्ता व उनके परिसरों की जाँच कर रहे हैं। डिस्कॉम की 4 टीम ने अभियान के तहत 60 पीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों की भौतिक जाँच की गई। बिजली चालू मिलने पर 15 वीसीआर भरे गए। वहीं जिन परिसरों के बाद में नए कनेक्शन हुए हैं उनको पुराना बिल जमा कराने का तगादा किया जा रहा है। साथ ही नोटिस दिए जा रहे हैं कि बकाया राशि जमा नहीं कराने पर उनके नए कनेक्शन भी काटे जाएंगे। डिस्कॉम एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि बकायादारों की JVNL के सॉफ्टवेयर की मदद से चिन्हित उन्हें किया जा रहा है और ऐसे बकायादारों से डिस्कॉम अभियंता और कर्मचारी संपर्क कर बकाया राशि भरने का तगादा कर रहे हैं। इस मौके पर JN विशाल, JN मयंक मिश्रा, JN रणवीर आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर में गांधी जयंती पर प्रभात फेरी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। धौलपुर खादी ग्रामोदय समिति द्वारा महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रातः 6 बजे संस्था के प्रधान कार्यालय से गांधी पार्क तक प्रभात फेरी निकाली गई और प्रभात फेरी में राष्ट्रभक्ति गीतों और गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जयंतों का गायन करते हुए कार्यकर्ता नगर में निकले और गांधी पार्क पहुंचे। वहां मंत्री राजपाल सिंह सिसोदिया ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मंत्री ने कहा कि प्रभात फेरी न केवल गांधी जी को श्रद्धांजलि देने का माध्यम है बल्कि यह युवाओं और बच्चों को उनके सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के आदर्शों को
से जोड़ने का भी कार्य करती है। इसके बाद प्रातः 11 बजे समिति के प्रधान कार्यालय में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरों पर भी सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर रघुपति राघव राजाराम भजन का सामूहिक गायन हुआ और समिति के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप यादव ने अपने संबोधन में सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और एकता का संदेश दिया। धौलपुर पुलिस ने महाराजा उदयभान कॉम्प्लेक्स से एसी पाइप और तार चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। पुलिस ने चोरी किए गए एसी पाइप और तार बरामद कर लिए हैं। यह घटना 27 सितंबर 2025 को हुई थी। प्रदीप अग्रवाल नामक व्यक्ति ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि महाराजा उदयभान कॉम्प्लेक्स में उनके और अन्य दुकानों से एसी के पाइप और तार चोरी हो गए हैं और इस पर पुलिस ने मुकदमा 318/2025 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की तलाश की और उन्हें चिन्हित किया है। पुलिस ने आरोपी अनिल पुत्र शंकर निवासी घुमंतु को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए एसी पाइप और तार बरामद किए गए। यह कार्रवाई धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और वृत्ताधिकारी शहर मुनेश कुमार मीना के निर्देशन में की गई। निहालगंज थानाधिकारी प्रवींद्र रावत के नेतृत्व में टीम में कांस्टेबल भीमसेन, राजवीर और दयाराम भी शामिल थे।